हमारी सुविधा के लिए इस्तेमाल होने वाला ये प्लास्टिक शायद हमें सुविधाजनक लगता होगा, पर क्या हम इस बात से वाकिफ हैं कि उस सुविधा की कीमत हमारी आने वाली पीढ़ियां चुका रही होंगी? प्लास्टिक पशुओं के लिए भोजन नहीं है, बल्कि ये उनकी मौत का कारण बन सकता है। आमतौर पर हम लोग ये सोचते हैं कि कूड़ा तो हमने फेंक दिया और अब ये हमारी समस्या नहीं है, लेकिन जान लीजिए कि प्रकृति में ऐसा कोई डिलीट बटन नहीं होता। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे डायलॉग्स के सामाजिक विमर्श कार्यक्रम के दोस्तों। मैं आपके साथ हूं प्रीता। आज मैं आपसे एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने आई हूं जो हमारे जीवन में कुछ इस तरह से शामिल है कि हमारे किचन यानी रसोई घर के भीतर तक पहुंचा हुआ है और हम लोग उसके इतने बड़े गुलाम हैं कि उससे छुटकारा पाना भी चाहें तो भी पा नहीं पाते। हालांकि कभी कभी कुछ एनजीओज, कभी सरकार की कुछ कोशिशें, कुछ लोग अपने व्यक्तिगत प्रयासों से इस मुद्दे पर समाधान निकालने की कोशिश करते रहते हैं, पर फिर भी समाधान है कि निकलता ही नहीं। मुद्दा है प्लास्टिक की थैली का, जिसे आम भाषा में हम लोग पन्नी, थैली, प्लास्टिक, थैला, कैरी बैग कहते हैं। क्या हम जानते हैं कि जिस थैली को हम 5 मिनट इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, उसकी कीमत हमारी प्रकृति सदियों तक चुकाती रहती है? बाजार से घर का सामान खरीद कर लाई गई वो प्लास्टिक की थैली घर पहुंचते ही सामान खोलने के बाद कूड़ेदान में फेंक दी जाती है और थैली फेंकने के बाद हम फ्री हो जाते हैं कि अब कूड़े वाला उसे ले जाएगा और हमारे लिए कहानी खत्म। लेकिन वास्तव में कहानी तो यहीं से शुरू होती है। वह प्लास्टिक न पानी में आसानी से घुलता है, न मिट्टी में समाप्त होता है। हाँ, वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट सकता है, नालियों में जा सकता है, नदियों तक पहुंच सकता है और अंततः हमारे समुद्रों में पहुंच जाता है और फिर फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला का हिस्सा बन जाता है। और इसीलिए दुनिया में आज प्लास्टिक सिर्फ कचरे की समस्या नहीं, बल्कि पर्यावरण की, स्वास्थ्य की और अर्थव्यवस्था की भी बहुत बड़ी समस्या है। UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अनुसार प्लास्टिक प्रदूषण समुद्री जीवन, खाद्य श्रृंखला और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। अभी हाल ही में पान मसाला के पैकेट को लेकर बड़े सवाल उठाए गए और अगस्त 2026 में FSSAI ने पान मसाला की पैकेजिंग के लिए नए प्रावधान किए हैं। नए प्रावधानों में कागज, पेपर बोर्ड, सेलुलोज अथवा अन्य प्राकृतिक रूप से प्राप्त सामग्री का इस्तेमाल करके पान मसाला की पैकेजिंग की जाएगी, लेकिन उनमें प्लास्टिक, सिंथेटिक पॉलीमर्स, कोपॉलीमर्स, लैमिनेट्स, एल्यूमिनियम फॉयल या मेटलाइज्ड लेयर नहीं होने चाहिए। टिन और कांच के कंटेनर में भी पैकिंग की जा सकती है। विडंबना देखिए कि सरकार ने पान मसाला, जो खुद मनुष्यों की सेहत के लिए हानिकारक है, कैंसर का कारक है, उस पर प्रतिबंध नहीं लगाए हैं, सिर्फ उसकी पैकेजिंग को लेकर नियम बनाए हैं। हमारी सुविधा के लिए इस्तेमाल होने वाला ये प्लास्टिक शायद हमें सुविधाजनक लगता होगा, पर क्या हम इस बात से वाकिफ हैं कि उस सुविधा की कीमत हमारी आने वाली पीढ़ियां चुका रही होंगी? प्लास्टिक की थैली इतनी खतरनाक है क्योंकि वह एक ऐसी वस्तु है जिसका खुद का जीवन तो बहुत छोटा होता है, लेकिन उसका पर्यावरणीय प्रभाव बहुत लंबा होता है। एक प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग शायद कुछ मिनट या कुछ घंटे का होता है, लेकिन वह फेंके जाने के बाद पर्यावरण में लंबे समय तक बना रह सकता है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, जिनमें शॉपिंग बैग्स भी शामिल हैं, को प्लास्टिक प्रदूषण का प्रमुख स्रोत मानता है। प्लास्टिक कैरी बैग जब कूड़े में फेंक दिया जाता है तो उससे बना कचरा नालियां जाम करता है। बारिश में जब पानी भर जाता है तो वाटर लॉगिंग यानी जल भराव की समस्या होती है और परेशानी हमें ही होती है। बारिश के मौसम में शहरों में जल भराव की एक वजह कचरे से बंद नालियां भी होती हैं। प्लास्टिक की थैलियां हल्की होती हैं, हवा और पानी उन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। वे नालियों, ड्रेन्स और वाटरवेज में फंस जाती हैं।
मतलब जो थैली हम बाजार से सामान घर लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही गलत तरीके से फेंके जाने पर हमारे शहरों की जल निकासी व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का काम करती है। इसी प्लास्टिक की थैली को हमारे पशु, जिनमें ज्यादातर हमारी गायें होती हैं, जो सड़कों पर भोजन की तलाश में भटक रही होती हैं, वो खा लेती हैं। पर प्लास्टिक पशुओं के लिए भोजन नहीं है, बल्कि ये उनकी मौत का कारण बन सकता है। हमारे आसपास ये दृश्य, जहां गायें प्लास्टिक खाती हुई नजर आती हैं, एक आम बात है। कूड़े के ढेर के आसपास गायें और दूसरे पशु भोजन खोज रहे होते हैं। पशु प्लास्टिक को पचा नहीं सकता, पर खाता है, क्योंकि हमारी व्यवस्था ऐसी है कि वो भूखे भटकते हैं और कूड़े के ढेरों पर कचरा, प्लास्टिक खाकर अपना पेट भरते हैं। और हम देखकर अजनबी बने आगे बढ़ जाते हैं, बल्कि प्लास्टिक का कचरा बनाते रहते हैं और कचरा बनाते हैं। इसलिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट या कचरा प्रबंधन केवल हम लोगों की सुविधा का प्रश्न नहीं है, यह पशु कल्याण के लिए भी जरूरी है। समुद्रों में यही समस्या और बड़े पैमाने पर दिखाई देती है। UNEP के अनुसार समुद्री प्लास्टिक से जीवों को इंजेक्शन और एंटेंगलमेंट की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यानी वो खा भी लेते हैं और उसमें उलझ भी जाते हैं, और इससे फूड चेन प्रभावित होती है। प्लास्टिक मिट्टी और पानी तक पहुंचता है। आमतौर पर हम लोग ये सोचते हैं कि कूड़ा तो हमने फेंक दिया और अब ये हमारी समस्या नहीं है, लेकिन जान लीजिए कि प्रकृति में ऐसा कोई डिलीट बटन नहीं होता। मतलब ये कि प्लास्टिक कभी धरती पर से पूरी तरह गायब नहीं होता, वह छोटे छोटे कणों में टूट जाता है, पर रहता वही है, हमारे समुद्रों में, हमारी धरती पर। इन्हें हम माइक्रोप्लास्टिक्स कह सकते हैं, और ये माइक्रोप्लास्टिक्स पानी, मिट्टी और खाद्य श्रृंखला तक पहुंच जाते हैं। WHO ने माइक्रोप्लास्टिक्स के मानव स्वास्थ्य पर संभावित प्रभावों को लेकर उपलब्ध वैज्ञानिक प्रमाणों की समीक्षा की है और कहा है कि इस क्षेत्र में अभी कई महत्वपूर्ण रिसर्च गैप मौजूद हैं। इसलिए वैज्ञानिक भाषा में ईमानदारी से बात करें तो हर माइक्रोप्लास्टिक एक्सपोजर के मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव अभी पूरी तरह से स्थापित नहीं हुए हैं, लेकिन एक्सपोजर और संभावित रिस्क के लेकर चिंता इतनी गंभीर है कि WHO ने इस विषय पर आगे रिसर्च और प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करने की जरूरत पर जोर दिया है। लोग प्लास्टिक जला देते हैं और सोचते हैं कि कचरा खत्म हो गया, पर जब प्लास्टिक का कचरा खुले में जलाया जाता है तो समस्या और गंभीर हो सकती है। वायु प्रदूषण की समस्या हो सकती है, और ये एक गंभीर समस्या है जो फेफड़ों की बीमारी पैदा करती है। वास्तव में वह प्लास्टिक जलकर दूसरे रूप में हमारे वातावरण में चला जाता है। प्लास्टिक के उत्पादन, इस्तेमाल, निपटान और रिसाइकलिंग के अलग अलग चरणों में स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर WHO ने चिंता व्यक्त की है। इसलिए प्लास्टिक को सिर्फ सड़क से हटाना या जलाना ही काफी नहीं है, हमें यह भी देखना होगा कि वह आखिर जाता कहाँ है। प्लास्टिक अपनी इस यात्रा में समुद्र तक पहुंच जाता है। एक शहर में फेंकी गई प्लास्टिक की थैली उसी शहर में नहीं रहती, वो नाली से नदी, नदी से समुद्र में पहुंच जाती है, और समुद्र में जाकर यह समस्या शहर की न रहकर वैश्विक समस्या हो जाती है। UNEP के अनुसार हर वर्ष लाखों टन प्लास्टिक समुद्रों में पहुंचता है और समुद्री इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। यानी हमारे कूड़े से निकली प्लास्टिक की थैली अंततः किसी मछली के पेट तक पहुंच सकती है, और वही खाद्य श्रृंखला के माध्यम से फिर हम तक लौट सकती है। यह प्रकृति का चक्र है, जिसे हम फेंक देते हैं, प्रकृति हमेशा उसे वापस हमें दे देती है। प्लास्टिक केवल पर्यावरण की समस्या नहीं है, आर्थिक समस्या भी है। कचरा उठाने के लिए नगर पालिकाओं को पैसा चाहिए, कचरे को अलग करने के लिए श्रमिक चाहिए, नालियों की सफाई के लिए संसाधन चाहिए। जल भराव से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचता है। समुद्री प्रदूषण से फिशिंग और टूरिज्म प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए प्लास्टिक की एक छोटी थैली की कीमत केवल उसकी दुकान वाली कीमत नहीं होती, उसकी एक सोशल कॉस्ट भी होती है, और वह कीमत अक्सर उस व्यक्ति को नहीं चुकानी पड़ती जिसने प्लास्टिक फेंका। यह कीमत समाज चुकाता है,
यह कीमत हम मिलकर चुकाते हैं। नगर पालिका चुकाती है, करदाता चुकाते हैं, पर्यावरण चुकाते हैं और अंततः हमारी आने वाली पीढ़ियां चुकाती हैं। आपकी प्रतिक्रिया और कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। हमसे जुड़ने के लिए और सामाजिक मुद्दों पर और एपिसोड देखने के लिए आप अभी डायलॉगस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। नमस्कार। पर अभी आप जाइएगा नहीं, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अगले एपिसोड में मैं आपसे इसी मुद्दे पर और बात करने वाली हूँ। बने रहिए। नमस्कार।